हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्रुव स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHLL सर्च करना, ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। यदि 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 10, 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 12 तथा 160 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 5 कुर्सियां खरीदी गई तो कुर्सियों का औसत मूल्य क्या है? इफ 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर चेयर, 12 एट द रेट ऑफ ₹120 पर चेयर एंड 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹160 पर चेयर वेर बॉट, देन व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द चेयर्स? सुनो क्या कह रहा है बेटा कि अपने पास ना हमने बहुत सारी चेयर्स खरीदी, कुर्सियों की जरूरत थी, हमारे घर में शादी होने वाली थी, हमने कुर्सियां खरीदी, बहुत सारी कुर्सियां खरीदी। कितनी कुर्सियां खरीदी? सुनो, एक बार हमने 10 कुर्सियां खरीदी 100 रुपए के हिसाब से, तो 10 कुर्सियां खरीदी, एक कुर्सी 100 रुपए की, तो टोटल कितना? 1000 रुपए का हमने कुर्सी खरीदा। ठीक है, अब सुनो इधर हम लोग ना एक काम करते हैं, इस साइड हम लोग लिखेंगे कुर्सी और इस साइड हम लोग लिखेंगे प्राइस, इस साइड हम लोग लिखेंगे प्राइस। ठीक है, तो 10 कुर्सियां खरीदी 100 के हिसाब से, ठीक है, 120 के हिसाब से 12 कुर्सियां खरीदी, 12 कुर्सियां खरीदी 120 के हिसाब से, मतलब टोटल कितने का बजट बैठा हमारा? 1440 का। आगे क्या कह रहा है कि 160 के हिसाब से, देखो कुर्सियों का दाम, मूल्य, प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे हमने 5 कुर्सियां खरीदी लेकिन 160 रुपए पर चेयर के हिसाब से, देखो 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 160 रुपीज, तो 5 कुर्सी खरीदी 160 रुपया प्रति कुर्सी की हिसाब से। तो अगर मैं यहां बात करूं बेटा, सुनो बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना, तो 16 25 80, ये हो गया 800, क्या 800 हो गया। अब जरा सुनो, हमने 1000 यहां खर्चा किया, 1440 यहां खर्चा किया, 2440 हो गया और 800 यहां खर्चा किया, यानी कि टोटल हमारा जो खर्च हुआ ना वो 3240 टोटल खर्च हुआ। टोटल खर्च कितना हुआ? 3240। ठीक है क्या गुरुजी? बिल्कुल, यहां तक बात समझ में आ गई। टोटल द टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो टोटल जो खर्चा हुआ हमारा वो है 3240। ठीक है, और टोटल हमने कुर्सियां कितनी खरीदी, ये बड़ी बात है, समझे? देखो टोटल खर्चा तो हमने निकाल लिया, टोटल कुर्सियां देखो गुरुजी, ये हमने 10 खरीदा, 12 यहां खरीदा, 5 यहां खरीदा, यानी कि टोटल कुर्सियां हमने जो खरीदी, टोटल जो हमने कुर्सियां खरीदी वो हो गया कितना? 27। क्या बात सही है? बिल्कुल गुरुजी, बात यहां पे सही आ रही है कि 27 हमने कुर्सियां खरीदी और इतने रुपए खर्च किए। तो अगर हमें एवरेज निकालना है, क्या करना है? यहां पे एवरेज निकालना है ना, यहां पे एवरेज निकालना है। तो जो हमारा एवरेज होगा ना बेटा, वो एवरेज इज इक्वल टू होगा समीशन बटे संख्या। हम जानते हैं समीशन बटे संख्या, यानी कि कितना टोटल खर्च किया, तो 3240 टोटल खर्च किया, कितनी कुर्सियां खरीदी? 27 कुर्सियां खरीदी, तो गुरुजी एवरेज तो निकल आएगा। एवरेज बराबर क्या होगा? देखो टोटल कितना खर्च किया? 3240, टोटल कुर्सियां कितनी खरीदी? 27, जरा 27 से भाग दे दो तो ना, 27 से अगर हम लोग भाग देंगे तो ये 27 से करने 27, ठीक है, और 5 54, 27 दूना 54, 120। तो टोटल हमारा एवरेज जो निकल के आ रहा है बेटा, एवरेज कितना है? 120। व्हाट इज एवरेज? 120। यस 120, आंसर है सी, राइट। तो अच्छा है ना, सवाल अच्छा है। हमने क्या की, अलग अलग रेट से अलग अलग कुर्सियां खरीदी। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, 10 कुर्सी 100 के रेट से, 12 कुर्सी 120 के दाम के हिसाब से, 5 कुर्सी 160 के दाम के हिसाब से खरीदी। तो टोटल ये हमने खर्चा जोड़ लिया, टोटल खर्चा हमारा आया 3240 रुपए और टोटल कुर्सियां कितनी थी? 27। तो जो नंबर था ना कि कितनी कुर्सियां खरीदी, वही तो संख्या है ना, तो उसको हमने नीचे रखा 27 और टोटल खर्चा मतलब सभी को हमने जोड़ लिया, समीशन कर दिया, तो योग तो हमारा वही हुआ ना, तो योग को हमने ऊपर रखा और 27 को नीचे रखा। वी गॉट द आंसर 120, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
8 संख्याओं का औसत 50 है, तो इन संख्याओं का योग, क्या बात है, कसम से लल्लू क्वेश्चन एकदम। देखो, इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 50, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज नंबर्स। हमने क्या सुना था, सोचो, हमने समझा था कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर गुरुजी हमें पता है समीशन अपॉन संख्या, मतलब योग बटे संख्या, ठीक है। योग दे रखा है क्या बेटा, योग दे रखा है, और संख्या भी दे रखी है क्या, नहीं, एवरेज दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ, संख्याओं की संख्या दे रखा है और एवरेज दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि 8 नंबर्स हैं, यानी कि संख्या कितना है बेटा, एक काम करते हैं ना, यहीं से फॉर्मूला ही चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूले को तोड़ना मरोना तो मैंने सिखाया था आपको। समीशन निकालना है, क्या निकालना है, समीशन निकालना है, योग निकालना है। तो समीशन बराबर संख्या को इधर कर देंगे, एवरेज इंटू संख्या, एवरेज इंटू नंबर बराबर योग, यानी कि समीशन। इंग्लिश में लिख लो समीशन लिख लो, या फिर आप नंबर लिख लो, इंग्लिश में आप समीशन ऐसे लिख सकते हो, राइट। एवरेज दिया हुआ है दैट इज 50 और संख्याएं हैं 8, एवरेज दिया हुआ है 50 और संख्याएं हैं 8, यानी कि 5/400, ठीक है। 400 हमारा क्या हो गया बेटा, योग हो गया। क्या बात सही है गुरुजी, बिल्कुल सही है, 100% सही है, 400 हमारा क्या हो गया, योग हो गया, राइट। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है तथा दूसरी संख्या में 18 की कमी की जाती है, तो नया औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 2 numbers is 60. If the first number is increased by 12 and the second number is decreased by 18, then what will be the new average? जरा समझो, बात समझना बेटा। कह रहा है कि अपने पास दो संख्याएं, कितनी हैं, दो संख्याएं गुरुजी, दो संख्याएं हैं। अब इनका एवरेज जो हमारे पास आया था ना, द एवरेज हमारे पास आया था, एवरेज 60 है, तो दो संख्याओं का एवरेज 60 है। क्या हम समीशन निकाल सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल, हम लोग समीशन निकाल सकते हैं। समीशन बराबर एवरेज और गुणे संख्याएं कितनी है, एवरेज है बेटा 60 और संख्याएं हमारी 2, यानी कि समीशन 120 आ गया, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 120। क्लियर है फंडा यहां तक? चलो, अब हमसे यह कह रहा है कि पहली संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है, 12 का बढ़ोतरी मतलब 12 इंक्रीमेंट किया जाता है, और दूसरी संख्या में 18 की कमी की जाती है, समझ लो। तो पहली संख्या में मान लो हमने 12 इसमें बढ़ा दिया, लो जी 12 बढ़ा दिया, +12 हमने +12 लिख दिया क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी संख्या में हमने -18 लिख दिया क्योंकि 18 इसमें से कम हो रहा है। इसमें 12 बढ़ रहा है, इसमें 18 कम हो रहा है। तो अगर टोटल हम लोग इंपैक्ट देखें, मतलब इसका भी और इसका भी, कुल मिला के कितना बढ़ा या घटा। जैसे सुनो, एक टोकरी में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो अमरूद रखे हैं, कितने, 10 अमरूद रखे हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसमें से ना तुम पहले 8 निकाल लो फिर 8 रख दो, तो टोटल कितना निकला, तुम बोलोगे 0, क्योंकि हमने 8 निकाला और 8 को वापस उसमें रख दिया, ठीक है। अब मैं बोलूं तुमसे कि इसमें से तुम एक काम करो ना, 5 निकाल लो और 3 वापस रख दो, तो तुमने बोला गुरुजी 5 निकाला हमने और 3 वापस से रख दिया, तो फाइनली टोटल इसमें से निकला कितना, 2 ही निकला ना। 5 निकाला तो 3 रख दिया ना वापस, 5 निकाला था तो 3 वापस रख दिया, तो फाइनली 2 ही तो निकला उसमें से। सही बोल रहे हो गुरुजी। मान लो मैंने आपसे बोला कि इसमें से तुम लोग 8 निकालो और 5 रख दो, तो हमने ये किया। 8 देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे ना, तो 8 निकाला, अगर 10 में से 8 निकाल लिया तो कितना बचा, 2 बचा। और मैंने फिर बोला कि 5 रख दो, तो +5 कर दोगे तुम, यानी कि 7 बचा। तो यहां पे बात ध्यान से सुनो कि जो हमने निकाला उसको 8 किया, जो हमने रखा उसको 5 किया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। तो वही चीज, सिंपल सी बात है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। तो जो हमने निकाला था, निकालने के बाद देखो 8 निकाला और 5 रख दिया, तो जो हमारा आ रहा है यहाँ पे कि 8 सबसे पहले जब हमने निकाला था तो 8 निकालने के बाद 2 बचा था, 5 वापस से रख दिया, तो 5 और 2 7 हो गए, यानी कि दोनों का डिफरेंस 3 है। तो 10 में से 3 ही तो निकल रहा है, तभी तो 7 बच रहा है। वही चीज सिंपल समझो कि हमने इस संख्या में से, अब इसको मिटा देते हैं, हमने इस संख्या में 12 जोड़ दिया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं गुरुजी कि ये जो समीशन आ रहा है ना, ये समीशन आ रहा है, इसमें भी 12 जुड़ जाएगा। ये 120 तो टोटल है ना, तो इस संख्या में 12 जोड़ रहे हैं, मतलब समीशन में भी 12 जुड़ जाएगा, ठीक है। इस संख्या में से 18 घटा देंगे, मतलब समीशन में से 18 घट जाएगा।
तो 12 जोड़ रहे हैं 18 घटा रहे हैं, तो क्यों ना भाई इसको सबसे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं ना हम लोग। सुनो, -18 है और +12 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि -6 होगा? गुरुजी बिल्कुल, यहां तक बात क्लियर है। मतलब हमने -18 उधार है और 12 हमने चुका दिया, तो उधार कितना बचा? -6 बचा, है ना। 18 उधार है, 12 हमने चुका दिया, उधार मतलब -12 चुका दिया, तो -6 बचा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि -18 + 12 इज इक्वल टू -6। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो टोटल में क्या होगा ना बेटा, 120 में से, कहां लिखूं मैं इसको, देखो ऊपर चलता है क्या? हाँ चल तो रहा है। तो 120 में से हमने क्या किया ना, सुनो बात ध्यान से सुनना, 120 टोटल था, तो 120 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? 6 हो रहा है क्या? 12 6 18, हाँ ठीक तो है, ठीक है ना। तो 120 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा, यानी कि 124। तो जब हमने इसमें 12 जोड़ा, इसमें 18 घटाया, तो टोटल जो हमारा नंबर आया ना, एक मिनट रुक जाओ, 12 जोड़ा 18 घटाया तो -6 ना, तो 114, वही तो मैं कह रहा हूं 124, इससे बड़ा कैसे आ रहा है मैं सोचूं, तो 114 आएगा ना यहाँ पे, 124 नहीं 114, 114। यानी कि हमारा अभी नया वाला समीशन जो बना वो 114, ये तो पुराना है, पुराना 120 था। जब हमने ये तिगड़म वाइज किया, 12 निकाला और 18 जो है 12 जोड़ा और 18 निकाल लिया इसमें से, मतलब घटा दिया, तो 114 समीशन बना, 114 समीशन बना, ठीक है। अब 114 ये जो हमारा समीशन बना, तो नया वाला एवरेज, नया वाला कौन वाला एवरेज? नया वाला एवरेज। देखो न्यू एवरेज जो हम लोग निकालेंगे, न्यू एवरेज इज इक्वल टू नया वाला समीशन। ये कौन सा वाला समीशन है? नया वाला समीशन। ये कौन सा है? नया वाला समीशन, राइट। और ये हमारा पुराना वाला था, क्या था? ये हमारा पुराना था, ठीक है। ये हमारा पुराना वाला समीशन। कौन हो तुम? पुराने वाले समीशन, हाँ जी पुराना वाला समीशन। ये हमारा पुराना वाला समीशन और ये हमारा नया वाला समीशन। तो नया जो एवरेज निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 114, नया वाला समीशन आ गया। संख्याएं तो दो ही हैं, संख्याएं तो दो ही है, राइट गुरुजी, संख्याएं दो ही है, 2 पंजे 10, 2 7 14, 57 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? यस, द न्यू एवरेज इज 57। देखो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, करना इसको अच्छे से करना। ये कह रहा है कि एक बार और समझा देता हूं कि दो संख्याओं का एवरेज जो है 60 है, हमने दो संख्याओं का एवरेज मान लिया 60, तो एवरेज 60 है, तो उनका जो समीशन होगा वो कितना होगा? 120। 60 दो संख्या है तो 60 2 जा 120, 60 दूना 120। एक में से एक में 12 जोड़ दिया गया, दूसरे में 18 घटा दिया गया, तो टोटल में कितना जुड़ा या घटा? टोटल में -6, यानी कि 6 घट रहा है टोटल में। 12 जोड़ा 18 घटा दिया, तो ज्यादा घटा रहे हैं, कम ही जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं ज्यादा, तो यानी कि -6 इसमें से घट रहा है, टोटल 114 आ रहा है। पहले टोटल 120 था, अभी टोटल यानी कि योग 114 आ गया, 114 आ गया, लेकिन संख्याएं हमारे पास दो ही है, तो 114/2 57 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो भाई कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच में क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।